Hello बच्चों, let's read this question. The question says, what does the given reaction show? Amino donor, amino acceptor, resultants. Choose the correct option. Option A oxidative deamination, option B reductive amination, option C transamination, option D deamination. तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो ये गिवन रिएक्शन है इसमें हमें क्या शो हो रहा है, उसके रिगार्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो जो की कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, वी विल लर्न द रिएक्शन गिवन। लर्न द रिएक्शन गिवन। तो अगर हम इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करके देखते हैं तो हमें इसमें क्या चीजें मिलती हैं। सबसे पहली चीज हमें मिल रही है कि एक है ग्रुप अमीनो डोनर का, जो हम सबसे पहले कौन सी साइड पे देते हैं, जो रिएक्टेंट्स हैं। एक रिएक्शन की दो साइड्स होती हैं, रिएक्टेंट साइड, जो साइड्स रिएक्ट कर रही हैं, जो हमें यहाँ मिल रही है दिस अमीनो डोनर और अमीनो एक्सेप्टर, ये रिएक्टेंट साइड है। और जो रिजल्टेंट बनता है वो होता है प्रोडक्ट साइड। तो अगर हम रिएक्टेंट साइड ऑफ रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमें फर्स्ट चीज क्या देखने को मिलती है, वो है सबसे पहले हमें देख रहे हैं एक है अमीनो डोनर। एक मॉलिक्यूल है अमीनो डोनर, दूसरा मॉलिक्यूल है अमीनो एक्सेप्टर। यानी कि एक ग्रुप अमीन ग्रुप को डोनेट कर रहा है, एक मॉलिक्यूल अमीन ग्रुप को डोनेट कर रहा है और दूसरा ग्रुप अमीन ग्रुप को एक्सेप्ट कर रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ के रिजल्टेंट की बात करें तो यहाँ पर हो रहा है ट्रांसफर ऑफ वन अमीनो ग्रुप, वन अमीनो ग्रुप, क्योंकि एक अमीनो डोनर है, एक अमीनो एक्सेप्टर है। एक ग्रुप ने अमीन ग्रुप को डोनेट किया, एक ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, राइट। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ वन हम अमीनो ग्रुप देख रहे हैं, अगर हम ग्रुप्स को देखें तो इसमें जो एक्सेप्ट करने वाला ग्रुप है वो है कीटो ग्रुप। यहाँ पर एक और ऑब्जर्वेशन अगर हम देख रहे हैं रिएक्शन में, तो एक्सेप्टर जो है, एक्सेप्टर वो कौन है, वो है कीटो ग्रुप। तो ये जो रिएक्शन होती है जिसमें एक ग्रुप अमीनो ग्रुप डोनर है और एक ग्रुप एक्सेप्टर है और एक्सेप्टर ग्रुप है कीटो ग्रुप, तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है, वो कहलाती है रिएक्शन ऑफ ट्रांसएमिनेशन। नाउ अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो एक जब अमोनिया बन जाता है ड्यूरिंग द नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो उस अमोनिया का क्या फेट होता है प्लांट्स में, जब हम वो पढ़ते हैं कि उसके साथ क्या होता है, तो उसमें एक प्रोसेस आता है रिडक्टिव एमिनेशन और नेक्स्ट प्रोसेस आता है ट्रांस एमिनेशन। तो फेट ऑफ अमोनिया में पहली क्या हुई, रिडक्टिव एमिनेशन, जो रिडक्टिव एमिनेशन का प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, अमोनिया रिएक्ट करता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के साथ में और ग्लूटामिक एसिड बना देता है। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, अमोनिया किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड के साथ में, और क्या बना रहा है, ग्लूटामिक एसिड। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं देखा हमने रिएक्शन में, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरी जो हम रिएक्शन देखते हैं वो होती है ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन में क्या होता है, ट्रांसफर होता है किसका, अमीनो ग्रुप का, यानी कि NH4 पॉजिटिव, ये क्या है, अमीनो ग्रुप, राइट। तो अमीनो ग्रुप का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है किसमें, कीटो ग्रुप पे, कीटो एसिड के, कीटो ग्रुप ऑफ कीटो एसिड। तो यही चीज हमें रिएक्शन जो दी हुई थी उसमें दिख रही थी। तो अगर हम यहाँ पर आंसर की बात करें
तो हियर ऑप्शन ए में अगर हम आंसर देखें तो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन तो नहीं हो रहा है, रिडक्टिव एमिनेशन भी नहीं हो रहा है, और ऑप्शन डी में जो डीएमिनेशन दिया हुआ है ये भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ट्रांस एमिनेशन हो रहा है। यहाँ जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी, ट्रांस एमिनेशन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।